हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंगी से हायर फंगी की, जिसमें माइसीलियम जो है सेप्टेट कंडीशन में देखा जाता है। इससे पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी क्लास एस्कोमाइसीड्स की, जिसे हम सेक फंगी भी कहते हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्लास बेसिडियोमाइसीड्स की, जिसे हम क्लब फंगी भी कहते हैं। जैसे कि आप इमेज से देख ही रहोगे, इस क्लास के अंदर हम मशरूम्स को देखते हैं। इसके अलावा कई सारी इंपॉर्टेंट स्पीशीज इस क्लास के अंदर आती है, क्योंकि मोस्ट एडवांस फंगी जो है क्लास बेसिडियोमाइसीड्स को कंसीडर किया जाता है। तो इस क्लास के अंदर जितनी भी फंगी आ रही हैं वो मोस्ट एडवांस कैटेगरी में आती हैं। सो लेट्स प्रोसीड द लेक्चर। सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटीना के अंदर क्लास बेसिडियोमाइसीड्स को पढ़ा जाता है और इन्हें मोस्ट एडवांस फंगी कहा जाता है। इस ग्रुप का नाम बेसिडियोमाइसीड्स इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने भी यहाँ पे बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो क्लब शेप बेसिडियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं जब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यहाँ पे 550 जेनेरा देखे जाते हैं। इसके अलावा 25,000 स्पीशीज जो है लगभग वो क्लास बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर देखी जाती हैं। ज्यादातर स्पीशीज पैरासिटिक होती हैं, यानी वो किसी और ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना के उसमें रहती हैं। ओके, उसे कंज्यूम करती हैं किसी और ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना के। इसके अलावा कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जो सेप्रोफाइट कंडीशन में रहती हैं, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म या फिर मैटर के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है पक्सीनिया एंड अस्टिलागो जो है वो पैरासाइट टेक्सा कंसीडर किए जाते हैं। पक्सीनिया जो है वो रस्ट को कॉज करता है एंड अस्टिलागो जो है स्मट डिजीज को कॉज करने में रोल प्ले करता है। सेप्रोफिटिक मेंबर्स की बात करें तो इन्हें पॉपुलरली मशरूम्स, पफ बॉल्स, पोर फंगी, टोड स्टूल्स, स्टिनकॉर्न, बर्ड्स नेस्ट फंगी, ब्रैकेट फंगी कहा जाता है। एगेरिकस एंड पॉलीपोरस जो है उनको सेप्रोफाइट जेनेरा कहा जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं जो कि सेप्रोफिटिक कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे मशरूम्स, पक्सीनिया, अस्टिलागो देखे जाते हैं। तो मशरूम का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होता है जो कि क्लास बेसिडियोमाइसीड्स को बिलोंग करता है। माइसीलियम की अगर हम बात करें क्लास बेसिडियोमाइसीड्स की, तो ये वेल डेवलप्ड होता है, ब्रांच्ड होता है एंड सेप्टेट कंडीशन यहाँ पे देखी जाती है। सेप्टा जो है वो दो तरीके से यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आपने सेप्टेट माइसीलियम की बात करी, तो जब आप माइसीलियम की बात करते हो तो सेप्टा इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि ये कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, यानी सेगमेंटेशन कर रहे हैं माइसीलियम के अंदर। तो ये जो सेप्टा होते हैं ये दो तरीके से प्रेजेंट होते हैं बेसिडियोमाइसीड्स के अंदर, सिंपल एंड डॉलीपोर सेप्टा देखे जाते हैं। सिंपल सेप्टा के अंदर सिंपली सेंट्रल पोर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब आप डॉलीपोर सेप्टा की बात करते हो तो यहाँ पे बैरल लाइक स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलते हैं। ओके, दोनों साइड पे इस तरीके से ये फॉर्म होते हैं और ये सॉलिड कंडीशन में देखे जाते हैं। सिंपल सेप्टा का एग्जाम्पल है यूरिडिनेल्स एंड अस्टिलाजिनेल्स के मेंबर्स। डॉलीपोर सेप्टा एक कैरेक्टरिस्टिक होता है क्लास बेसिडियोमाइसीड्स का, ये आपको एगेरिकेल्स के मेंबर्स में देखने के लिए मिलता है। लाइफ साइकिल्स की अगर आप बात करो तो इसमें 2 या 3 तरीके की डिफरेंट स्टेजेस देखी जाती हैं जिसमें लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होती है। प्राइमरी माइसीलियम की अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो जर्मिनेशन होता है बेसिडियोस्पोर्स का वो देखा जाता है, जिसके कारण यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। हर एक सेल में यहाँ पे एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ईच सेल के अंदर यहाँ पे सिंपल हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे माइसीलियम को मोनोकैरियोटिक माइसीलियम कहा जाता है। मोनो मीन्स होता है सिंगल एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम यहाँ पे प्राइमरी माइसीलियम के कंडीशन में देखा जाता है। ये जो फेज होता है ये एफिमरल होता है, यानी शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट होता है। तो प्राइमरी माइसीलियम का जो कंडीशन है वो शॉर्ट टाइम के लिए देखा जाता है एंड थोड़ी देर के बाद ये डाइकैरियोटिक स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अभी तक हम देख रहे थे इसे मोनोकैरियोटिक फॉर्म में, तो थोड़ी देर बाद ये चेंज होने के बाद डाइकैरियोटिक मीन्स, डाई मीन्स होता है दो एंड कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस अब यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे डाइकैरियोटिक स्टेज आती है ये सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करता है। सो इट डेवलप्स बाय द डाइकैरियोटाइजेशन ऑफ प्राइमरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो डाइकैरियोटाइजेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, यानी प्राइमरी माइसीलियम के अंदर आपको दो न्यूक्लियस देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद
यहाँ पे देखा जाता है फ्यूजन होता है दो सेल्स का जो कि प्राइमरी माइसीलिया होते हैं डिफरेंट स्ट्रेन के, यानी एक मेल और फीमेल स्ट्रेन या फिर प्लस और माइनस का जो केस होता है, ठीक है, माइनस मेल को एंड प्लस फीमेल को बोल रहे हैं। तो यहाँ पे जो अलग अलग स्ट्रेन है ये आपस में फ्यूज करते हैं और इनके प्राइमरी माइसीलिया जो है वो फ्यूज करके सेकेंडरी माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी माइसीलियम के हर एक सेल में हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियन प्रेजेंट होता है। डाइकैरियन मीन्स हो गया दो न्यूक्लियस, हेट्रोकैरियोटिक मीन्स होता है जो दो न्यूक्लियस हैं वो डिफरेंट सेल से आए हुए होते हैं। हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट एंड कैरियोटिक मीन्स है कि न्यूक्लियस की बात यहाँ पे हो रही है। तो डिफरेंट सेल से अगर न्यूक्लियस आ रहे हैं तो उन्हें हम कहते हैं हेट्रोकैरियोटिक डाइकैरियन। ओके, टर्शियरी माइसीलियम इसके बाद फॉर्म होता है जिसमें जो सेकेंडरी माइसीलियम होता है वो स्पेशलाइज्ड फ्रूटिंग बॉडी में डेवलप हो जाता है। इस फ्रूटिंग बॉडी को क्लास बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर बेसिडियोकार्प कहा जाता है। ओके, तो ऐसे माइसीलियम को हम कहते हैं टर्शियरी माइसीलियम। सेल वॉल जो है क्लास बेसिडियोमाइसीट्स के अंदर काइटिन एंड ग्लूकैन की बनी हुई होती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग की हेल्प से देखा जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है यहाँ पे ओइडिया, कोनिडिया एंड क्लेमाइडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के जो है स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं जब आप लाइफ साइकिल की बात करते हो रस्ट और स्मट की। ओके, तो रस्ट और स्मट ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको डिफरेंट स्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं इनकी लाइफ साइकिल के अंदर, जैसे एग्जाम्पल के लिए यूरिडोस्पोर्स। ओके, हायर टेक्सा के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो डिफरेंट स्ट्रेन के न्यूक्लियाई में कॉन्जुगेशन देखा जाता है जिसकी मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म किया जाता है और यहाँ पे कोई भी स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन डेवलप नहीं होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की केस में, यानी मेल और फीमेल इस तरीके से अलग अलग सेक्स ऑर्गन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है स्पर्मेटाइजेशन, सोमेटोगेमी, क्लैम्प कनेक्शन या फिर यहाँ पे बुलर फिनोमिनन देखा जाता है जिसकी मदद से डाइकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन देखा जा रहा है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब देख लेते हैं बुलर फिनोमिनन क्या होता है। बुलर फिनोमिनन के अंदर देखा जाता है जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है वो अपना एक न्यूक्लियाई ट्रांसफर करता है मोनोकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर और आगे चल के ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो कि कंपैटिबल होता है न्यूक्लियाई को रिसीव करने के लिए, ये ट्रांसफॉर्म हो जाता है डाइकैरियन में। ओके, यानी डाइकैरियोटिक माइसीलियम में ये चेंज हो जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायमॉन मेटिंग। तो बुलर फिनोमिनन के अंदर डायमॉन मेटिंग देखी जाती है। कैरियोगेमी डज नॉट अकर जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी। तो प्लाज्मोगेमी के जस्ट बाद यहाँ पे कैरियोगेमी देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पे सिनकैरियन फिनोमिनन देखा जाता है जिसमें द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन अकर्स विद इन द बेसिडियम मदर सेल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सिनकैरियन। तो यहाँ पे फ्यूजन होता है डिफरेंट स्ट्रेन के दो न्यूक्लियाई के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं बेसिडियम मदर सेल के अंदर और उसके बाद ये रिजल्ट में बनाते हैं डिप्लॉइड सिनकैरियन। ओके, तो एक बेसिडियम मदर सेल के अंदर दो इस तरीके से न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इन दोनों में आपस में फ्यूजन होता है। फ्यूजन के बाद ये इस तरीके से आपस में एक साथ आ जाते हैं जिसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड सिनकैरियन। ये जो डिप्लॉइड फेज होता है ये भी एफिमरल होता है यानी शॉर्ट टाइम के लिए प्रेजेंट होता है। मियोसिस का जो प्रोसेस होता है वो कैरियोगेमी के जस्ट बाद देखा जाता है। जैसे ही कैरियोगेमी का प्रोसेस खत्म होता है यहाँ पे मियोसिस देखने के लिए मिलता है और जितनी भी सेल्स होती हैं वो उनमें रिडक्शन डिवीजन करता है और हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स का यहाँ पे फॉर्मेशन देखा जाता है। बेसिडियम के अंदर ये सारे हैप्लॉइड स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिडिया टू टाइप्स के देखे जाते हैं जिसे हम होलोबेसिडियम एंड फ्रेगमोबेसिडियम कहते हैं। होलोबेसिडियम कुछ इस तरीके से दिखाई देता है जिसमें बेसिडियम प्रेजेंट होता है, स्ट्रेग्मा प्रेजेंट होता है एंड बेसिडियोस्पोर इस तरीके से टिप में प्रेजेंट होते हैं। एंड सेकेंड है फ्रेगमोबेसिडियम जिसमें टेलियोस्पोर प्रेजेंट होता है बेस में एंड लेटरल साइड में इस तरीके से स्टिग्मा देखे जाते हैं एंड यहाँ पे सेप्टेट बेसिडियम की कंडीशन देखी जाती है एंड बेसिडियोस्पोर्स जो है वो टिप में भी प्रेजेंट होता है।
होलो बेसिडियम की केस में एसेप्टेट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है, यानी यहाँ पे आपको कोई भी सेप्टा देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये एसेप्टेट कंडीशन आपको होलो बेसिडियम में देखने के लिए मिलती है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में देखा जाता है। इट possesses 4 स्टिग्मेटा एट इट्स डिस्टल एंड। तो यहाँ पे आपको 4 स्टिग्मेटा देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अ स्पोर इज फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ ईच स्टिग्मा। ओके, जितने भी स्टिग्मा है उसके टिप में आपको बेसिडियोस्पोर्स देखने के लिए मिलते हैं। फ्रेगमोबेसिडियम के केस में सेप्टेट कंडीशन देखी जाती है, यानी आपको इस तरीके से सेप्टा देखने के लिए मिलते हैं बीच में, एंड यहाँ पे सेप्टा में बी ट्रांसवर्स and longitudinal. Lateral stigma is present in each cell which produces a single haploid बेसिडियोस्पोर्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लेटरल स्टिग्मा देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर सिंगल हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिडियोस्पोर्स जनरली एक्सोजीनसली प्रेजेंट होते हैं, यानी आउटर साइड में प्रेजेंट होते हैं। फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प कहते हैं बेसिडियोमाइसीट्स के केस में, और हायर टेक्सा के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं जनरली एगेरिकस, लाइकोपिड्रॉन, पॉलीपोरस, इन सब के अंदर आपको बेसिडियोकार्प देखने के लिए मिलता है जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। बेसिडियोकार्प जो होता है इसको डिफरेंशिएट किया जाता है स्टाइप एंड पाइलियस के अंदर। पाइलियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है एंड स्टाइप जो है ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम स्टाइप कहते हैं। आप इसको एगेरिकस के केस में जनरली देखते हो। ओके, तो ये थी क्लास बेसिडियोमाइसीट्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास डिट्यूरोमाइसीट्स की, जिसे हम फंगी इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई। इसके अलावा आप लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आप चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। कीप लर्निंग।